बहुत बड़ी समस्या है। जब तक कोई हादसा न हो जाए शासन एवं प्रशासन कुछ नहीं करता। इसके लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। आदरणीय देवेश खरे जी आपसे समस्याओं का समाधान करना और जो उनसे न हो सके उनको अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रशासन तक पहुंचाना। बहुत अच्छा। इसी कड़ी में इसका एक दिन धरने का बना लो, ये होगा नहीं तो अपन एक दिन बहुत बड़े समाज सेवी जिन्होंने इस क्षेत्र को पहचान दी है, एकता के माध्यम से इनके स्वर्गीय पिताजी ने उनके बेटे अरशद भाई के मन में हमेशा एक चीज रहती है, 300 पदक विजेता का जो द्वार है, द्वार है, स्मार्ट सिटी में 933 करोड़ रुपए आए, लेकिन शहीद के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं। कल हम लोगों ने तय किया है कि उनकी प्रतिमा स्थापित कराने के लिए, उनका पार्क बनाने के लिए और इस गेट के जीर्णोद्धार के लिए कल हम लोग इनके संयोजन में जुटेंगे और इसमें सारे सैनिक भी आएंगे। 11 बजे हम चाहते हैं आपके माध्यम से झांसी के सभी लोगों से आह्वान करते हैं जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, उन्हें स्वर्ण पदक विजेता एंथोनी के लिए कल 11 बजे कलेक्ट्रेट अवश्य। नगर निगम, अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम को अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें झांसी को 3रा स्थान मिला है क्वालिटी के मामले में। ये नगरी चौपट राजा टकाशेर बाजी टकाशेर खाया, बिजौली में 3 बच्चे मर गए, 5 किलोमीटर दूर कूड़ा घर बनता है, लेकिन बीच बस्ती में लोग लड़ रहे। कल सांसद जी भी देख के आए, महापौर जी भी देख के आए, गंदगी फैल रही, पानी कोई वहाँ का पी नहीं सकता, बड़ी वाली मक्खी और कीड़े वहाँ पर बिलबिला रहे, और जब महिलाओं ने विरोध किया उनको मुकदमा ला दिया। तो ये जो पुरस्कार मिला है 3रे नंबर का, इससे एक चिन्ह खड़ा होता है कि अगर ये स्वच्छता है तो गंदगी किसे कहते। मैं जो नगर निगम के बड़े अधिकारी है, अगर 1 घंटे वो बिजौली में बैठ जाएं बिना मास्क के, बिना डॉक्टरी सहायता के, तो हम लोग उन्हें 1 नंबर का पुरस्कार दिलाने के लिए एक पत्र लिखेंगे। आपकी बात तो हुई थी मेयर साहब से इस विषय में। मेयर साहब ने कह दिया था कि हम इसको तत्काल बंद कराएंगे, लेकिन मेयर साहब की बात भी नगर निगम प्रशासन ने नहीं सुनी। कल सांसद जी से उन्होंने कहा, परसों हम और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी कमिश्नर से मिले थे कि स्वच्छ भारत का मिशन इन लोगों के लिए भी है। आज उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड और जो उसकी पीएच वैल्यू है पानी की जहरीली है, एक भैंस मर गई, तो वो कहीं ना कहीं आंदोलन के बिना उस पर रोक नहीं लगेगी। और जो 3रे नंबर का पुरस्कार मिला उसके बारे में नगर आयुक्त को वहीं जाके दिखाना चाहिए कि साहब इतनी गंदगी के बाद भी हम पुरस्कार ले आए, हम बहुत काबिल करा दिया। एकदम घर पे बैठे रहते लोग, आते फूल माला और मीठा खिलाते को, लेकिन एक अमर शहीद को, स्वर्ण पदक विजेता को पुष्पांजलि करके, उनकी माता को सम्मानित करके और सैनिक संगठन के लोगों से मिलके हमारे जन्मदिन को एक नया रूप मिला। उसके लिए मैं अरशद भाई और पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हमारा एक संगठन जो है तिरंगा चाहता, इसके माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष कैप्टन अजय एंथनी का शहीद दिवस मनाते हैं। और पिछले 2 वर्ष पहले से 3 वर्ष पहले से इस गेट की जो दुर्दशा थी, कैप्टन शहीद एंथनी जिनको कि शौर्य चक्र मिला हुआ, और शौर्य चक्र के बाद एक ये इनकी स्मृति में ये द्वार का निर्माण हुआ। मांग हम लोग की उस समय ये भी थी कि पार्क का भी निर्माण हो और एक मार्ग का भी निर्माण हो, लेकिन वो सारी मांगे तो नहीं बनी। ये गेट का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो शहीदों के और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग, संगठन, पार्टियां करती हैं, तो एक गेट बनाने के बाद उस कर्तव्य की इतिश्री जैसे कर ली गई है।
अगर गेट बनाया है, शहीद को आपने सम्मान देने का बात कही है, तो उसका रखरखाव कौन करेगा? आज अगर इस गेट की दुर्दशा आप देख लें, ऐसा लगता है कि जैसे कि कई दशकों पुराना ये कंस्ट्रक्शन है। 50-100 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, उस तरह की जीर्ण शीर्ण हालत में ये पहुंच चुका है। एक तरफ बड़े बड़े स्मार्ट सिटी और तीसरे नंबर और दूसरे नंबर की बात होती है, और जब गेट के एक छोटे से गेट की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई रकम नहीं इन्वॉल्व है, उसकी जब बात आती है तो स्मार्ट सिटी के बजट में से चंद रुपए भी सरकार इसके ऊपर खर्च नहीं करती है। इसी क्रम में कल हमारा कलेक्ट्रेट में एक धरना प्रदर्शन होगा। इस विषय में आपने मेयर साहब से, नगर निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात की? देखिए, पूर्व नगर आयुक्त जो गर्ग साहब थे, उनके समय में भी हमने तिरंगा शाखा के माध्यम से यहाँ पर तिरंगा शाखा जो लगाई थी, और उस वक्त इस पर जितने भी बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए थे, उसके वीडियो मौजूद है। आप मीडिया बंधुओं ने उसका प्रॉपर कवरेज किया था, उसके अभी भी प्रूफ मौजूद है। हम लोग ने अपने हाथों से उसकी सेवा की थी, छुटाया था और उनको पूरा उसके संज्ञान में डाला था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा और देखूंगा और जो हो सकता है करेंगे, लेकिन ना तो वो उनको आने का समय मिला और ना ही वे कोई और जिम्मेदार को। वर्तमान में क्या पोजीशन है? वर्तमान में किसी से बात हुई? वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से लोगों के संज्ञान में उन पर डाला गया था, लेकिन किसी ने भी कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की। और ये एक प्रमुख मार्ग है, सामने आप देख सकते हैं कि ये सारा काम जो है ये कौन करवा रहा है, ये मशीनें कौन लगवा रहा है, क्योंकि इसमें पैसा मिलेगा किसी को, इसलिए इसमें दिलचस्पी है। लेकिन एक जो शहीद का स्मारक है, क्या इसमें ये समझा जाए कि एक कमीशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए इस पर काम नहीं हो रहा है। और यहाँ ये जो मशीनें लगी हैं, ये किसने लगवाई? एक अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र का एक नगरा क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ एक पार्क है गढ़िया गांव की तरफ, पार्क बच्चों के लिए। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं देवेश खरे, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। यहाँ पर एक पूर्व सैनिकों का संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी। यहाँ पर मुझे कल ही पता लगा, हमारे एक आशीष जी रिटायर्ड सिपाही आर्मी से, उन्होंने बताया कि एंथोनी द्वार की हालत बहुत ही जर्जर है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी टीम को शाम को यहाँ पर भेजा। इसमें मेरे कैप्टन राजवीर सिंह, मनोज राजावत जी और HM निगम साहब आए। मैंने देखा और यहाँ की जो द्वार की स्थिति थी उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे अवगत कराया। उसके बाद मैंने आज यहाँ आकर इनकी माताजी का साल का सम्मान किया और सभी लोगों से ये मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो है साथ मिलकर इस द्वार का जो है जीर्णोद्धार फिर से करें। सरकार तो सैनिकों के लिए बहुत काम करती है, बड़ा सम्मान, बड़ी राशि, बहुत सारी चीज़ें ये सब बातें ही करती है, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं।